हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो आज नए वर्ष है और आज न्यू ईयर से हम एक सिलेबस के रूप में एक एक चीजें क्लियर करेंगे। और मैं जैसे कि बताया था आप लोगों को कि मैं एक एक चीजें प्रॉपर क्लियर करूंगा। नए साल से एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैच 2026। तो उसमें आप लोग जाके प्ले लिस्ट में जाएंगे, हमारे चैनल के यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी के प्ले लिस्ट में जाएंगे। तो उसमें आप लोगों को सारी नोट्स और सारे चैप्टर मिल जाएंगे। आप लोग कमेंट करिएगा कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊं, लिखा के पढ़ाऊं या समझा के। तो मैं इस तरह से आप लोगों को डिफाइन करूंगा। तो आज नए वर्ष की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष मंगलमय हो और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई दूसरा साधन हमारे लाइफ में नहीं है जो कि हमें आगे ले जा सकता है। तो चलिए हम ज्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हाँ, एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि आप लोगों की क्लास रहेगी डेली की 10 बजे, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी जो कि प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपर मिल जाएगी। तो चलिए आज हम बायोकेमिस्ट्री का पहला टॉपिक, मैंने बायोकेमिस्ट्री का मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, कार्डियक प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें मैं पिछले वीडियो में पिछले क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। इसलिए मैं बायोकेमिस्ट्री क्या है इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। आज मैं डायरेक्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में। पहला टॉपिक हमारा बायोकेमिस्ट्री का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कार्बो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहली लाइन क्या है? सबसे पहले डिफिनेशन, दूसरा इंट्रोडक्शन, फंक्शन, क्लासिफिकेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड पैथवे साइकिल। ये सारे टॉपिक के बारे में हम एक एक करके बातें करेंगे। तो चलिए आप लोग लिख लीजिए। हाँ, एक और है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, इतने चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये सारी क्लासेस रहेंगी आप लोगों के, आप लोग कंटिन्यू देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो वीडियो स्किप ना करिएगा। चलिए देख, आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे डिफिनेशन के बारे में। कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज ए बायोमॉलिक्यूल्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट is a biomolecules, micromolecules यानी मॉलिक्यूल्स होगा, बायोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रो molecules and
and large molecule. This made of carbon, hydrogen and oxygen. कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलिए आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैन आल्सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोहाइड्रेट कैन आल्सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सी डबल बॉन्डो कॉम्बिनेशन कीटोन ग्रुप कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कीटोन ग्रुप combination of carbohydrate combination of collid CALLED collid कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जनरल फार्मूला CnH2nOn और CnH2ON। ठीक, एक बार लिख लीजिए। देखिए पहली लाइन में हम क्या लिखेंगे समझिएगा एक बार। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन क्या है, पहले मैं हेडिंग में लिख देंगे कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। उदाहरण एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो देखिए फिर आगे क्या डिफिनेशन क्या है इसकी बताएंगे। कार्बन इज ए बायोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स दिस मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन दूसरी लाइन लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट कैन आल्सो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलिड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला रहेगा CnH2nOn और इसका एग्जाम्पल रहेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। स्टार्च, सेल्यूलोज। एक एक करके इनके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, अभी नीचे एक लाइन दिख जाएगी। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, फ्रक्टोज का C6H12O6, स्टार्च का C6H10O5 एंड N है C6H10O5। ये हमारा जनरल फार्मूला होता है और ये हमारा एग्जाम्पल का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा रहेगा कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन। चलिए इसको लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं। अकॉर्डिंग टू केमिकल कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं तथा
स्वयं के हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप तथा स्वयं के हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप पॉल्डिहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। ठीक है, आगे जो है कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट में हम बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है या ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन के बारे में। मैं बोलूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और क्लासेस आपकी लंबी हो जाएंगी। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और एक एक चीजें अपने में कवर कर लीजिएगा। तो चलिए, तीसरा हमारा क्या है, फंक्शन। फंक्शन में हमारा पहला फंक्शन है, लिखिएगा एक एक चीजें, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। मैं क्योंकि मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा, मैं लिखने लगूंगा। तो चलिए सुनिए। कार्बोहाइड्रेट ऑल प्लांट एंड एनिमल, कार्बोहाइड्रेट ऑल प्लांट एंड एनिमल, ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल के फॉर्मेशन में, प्लांट एंड एनिमल सेल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कार्बोहाइड्रेट लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। तीसरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। चौथा नंबर है प्रोटीन सेविंग, और पांचवा रहेगा एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड्स के एनाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में, सॉरी, फैटी एसिड के एनाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यूजफुल कीपिंग द liver healthy, और कार्बोहाइड्रेट हमारे लाइफ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। और कुछ कार्बोहाइड्रेट के वर्ग स्पेशल होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट के वर्ग स्पेशल होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियो प्रोटीन में राइबोज का वर्ग और मिल्क में न्यूक्लियो प्रोटीन में राइबोज का वर्ग। देखिए, न्यूक्लियो
प्रोटीन में राइबोज का वर्क एंड मिल्क में लैक्टोज का वर्क। कुछ कार्बोहाइड्रेट स्पेशल होते हैं जो न्यूक्लियर प्रोटीन में राइबोज का वर्क एंड मिल्क में लैक्टोज का वर्क प्ले करते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन हो गए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। हम अगली क्लास लेके आएंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ये हमारी क्लास बहुत बड़ी हुई जा रही है, तो आप लोग एक एक चीजें हम करके आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ये सिलेबस 6 महीने में कंप्लीट करना है। तो हम धीरे धीरे 6 महीने में कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग जो हम एक एक चीजें जो मैं बता रहा हूँ उसको प्रॉपर नोट्स बना के नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। और जो चीजें डाउट रहेंगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपके साथ हैं। एनी टाइम मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा और आप लोगों को एक एक चीजें बताता रहूंगा। हाँ, जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही प्रोत्साहित होते रहें और आप लोगों को प्रॉपर क्लासेस पढ़ाते रहें। सो धन्यवाद। अब हमारी क्लास ये 10 बजे की हो गई। अगली क्लास हमारी 5 बजे की अपलोड की कर दी जाएगी, जो कि अदर सब्जेक्ट की रहेगी। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देखते रहिएगा कि कौन कौन सी क्लासेस अपलोड की जा रही है। टाइमिंग हमारा 2 रहेगा, एक सुबह का 10 बजे और एक शाम का 5 बजे। इन दोनों टाइम पर मैं क्लासेस अपलोड करूंगा, जिसमें से 2 अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस रहेंगी। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। और पिछली क्लासेस समझ में, अगर ये नई क्लासेस ना है तो पिछली क्लासेस में एक बार देख लें, उसमें नोट्स डली हुई है, ढूंढ लें। और हम अब आज से 2026 का न्यू बैच प्रॉपर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही आप लोग हमें प्यार दिखाते रहें, हम आप लोगों के लिए नई नई चीजें लाते रहें। धन्यवाद।